तो ये करीब 15-20 मार्च की बात रही होगी। उस समय यूँ ही जब मैं टीवी के सामने बैठता था तो लगातार वो कोरोना 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 इस तरह की खबरें चलती थी। और लखनऊ में उस समय एक एक्ट्रेस जो है वो एक केस में आई कि कहीं बाहर से आई थी और उसके कारण उन्होंने काफ़ी कुछ स्प्रेड कर दिया। और उसके बाद जो मीडिया कवरेज थी, तो मीडिया कवरेज देखकर तो मैं तो एकदम से डर ही गया कि भाई ये हो क्या रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ें हो रही हैं और जिस ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए जनरली, बट उसको देख के मेरे मन में अचानक से एक डर सा आने लगा। तो काफ़ी ज़्यादा मैं पैनिकफुल था। बट मैं आपको कहूँगा कि जब अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ तो मैं भी बीच में 1-2 दिन मार्केट गया और उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस किया और जो ग्राउंड रियलिटी थी उसको मैंने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। तो यहाँ मुझे जान के बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, आप ज़मीन पर उतना केस नहीं देख रहे हैं, ज़मीन पे आप लोगों से मिलिए और लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो शायद वो इफेक्ट जो मीडिया दिखा रही थी उससे कम है। ठीक है, तो यहाँ से मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठना खड़ा हो जाता है। अब मीडिया का काम क्या है, ठीक है, तो इस पर मैं बात करूँगा। इससे पहले थोड़ी सी मैं इस चीज़ की भूमिका बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे जानिए, मैं हूँ शिवांशु राय और आप इसमें मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और तो अब मैं शुरू करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान का अभिभावक माना जाता है, यानी देश के लोगों का अधिकार पत्र संविधान है हमारा और उस संविधान का अभिभावक सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। यानी संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन मतलब किया तो जा सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान में अगर कुछ गड़बड़ आ रहा है तो उसको देखना, ये काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। विधायिका कार्यपालिका काम सही ढंग से कर रही है कि नहीं कर रही है, एक राइट सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। लेकिन जब लोकतंत्र बन रहा था तो हमारे जो देश के नीति निर्माता थे उनके सामने एक प्रश्न आया, चलिए ठीक है मना रहे हैं, लेकिन शासन व्यवस्था कैसी रखी जाए, वे ऑफ रूलिंग क्या हो, किस तरीके से शासन किया जाए। तो लोकतंत्र को सबसे अच्छा माध्यम माना गया शासन के लिए। लेकिन एक चिंता यह भी आई कि चलो भैया लोकतंत्र हम बना तो दे रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र अगर 10 लोगों का है तो 8 अगर उसमें से बेवकूफ़ निकल गए और 8 बेवकूफ़ इसी गलत चीज़ को उन्होंने चुन लिया, तो वो जो 2 बुद्धिमान लोग हैं उनकी बात कैसी मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो बेवकूफ़ों का शासन हो जाएगा। तो इसी बात से बचने के लिए, इस एक कमी से बचने के लिए हमारे देश में मीडिया को स्वतंत्र कर दिया गया और मीडिया का यह काम माना गया और मीडिया को लोकतंत्र का एक आधार मानते हुए चौथे स्तंभ के रूप में जोड़ दिया गया। अब मीडिया का काम यह था कि वह सरकार की योजनाओं पर निगरानी रखे, वह लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रखे, कहाँ कमी जा रही है उसके बारे में बताए, वो विधायिका के बारे में बताए, वो कार्यपालिका के बारे में बताए। पर आज की मीडिया कर क्या रही है, अब मीडिया की क्या सच्चाई है, ये मुझे किस घटना से पता चला वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने एक रिलेटिव के घर गया था, करीब 9 बजा होगा, तो ऐसी बात हुई कि तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा टीवी चलाओ। तो टीवी खुली थी, टीवी मैंने खोला और उसके बाद टीवी पे मैंने एक न्यूज़ चैनल लगा दिया। अब उस न्यूज़ चैनल को देख के उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। उन्होंने मुझसे कहा बेटा ये क्या लगा दिया तुमने, तुम ये चैनल देखते हो, ये न्यूज़ तो ये तो बहुत इधर उधर का दिखाता है, गवर्नमेंट के हमेशा अगेंस्ट बोलता है, ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। तो फिर उन्होंने 2-3 नाम लिया कि बेटा ये लगाओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने लगा दिया वो चैनल। समझ रहे हैं। तो न्यूज़ चैनल का काम क्या है, न्यूज़ चैनल का काम है खबरें दिखाना। अब खबरें क्या इस टाइप की होनी चाहिए कि किसी को अच्छी लग रही है किसी को नहीं अच्छी लग रही है। खबरों में सच होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं। जिस सच की हम बात करते हैं ना, उस सच को हम खोते जा रहे हैं। मीडिया कहीं ना कहीं उस क्रेडिबिलिटी को खोती जा रही है। अगर आज के समय पे आप किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं तो आप दूसरा चैनल देखिए, किसी दूसरी पार्टी के सपोर्टर हैं तो आप दूसरा चैनल देखिए। यानी पार्टियां, यानी वो न्यूज़ चैनल्स जिनको फ्रीली काम करना चाहिए था, अनबायस्ड होकर काम करना चाहिए था, वो किसी न किसी पार्टी की तरफ बायस्ड दिखती हैं, किसी न किसी पार्टी के हित में बोलती है। न्यूज़ चैनल्स को अगर आप देखना शुरू करो आज, तो आज वो किसी खास पार्टी के पक्ष में बोल रही हैं, किसी खास मुद्दे के पक्ष में बोल रही हैं, गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, जो रूलिंग पार्टी है उसके मैनिफेस्टो को बहुत तारीफ करती हैं, या इस तरह की चीज़ें आज के टाइम पे आपके मीडिया में आप ज़्यादा देखते हैं। आज के मीडिया में आप इस तरह की बातें, तो कहीं ना कहीं ये बात रुकनी चाहिए। क्यों मीडिया में हम इतना ज़्यादा ये जो अनबायसिंग चीज़ हमने क्रिएट की है। मीडिया का काम है निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना, जो सही है वो सही तो है, आप बताइए उस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी हम लोगों की है। हमारे देश का मीडिया कवर क्या करता है, टिकटॉक पे बैन लग गया, उस पर डिटेल से बात होती है। एक टिकटॉक स्टार सुसाइड कर लेता है, उस पर डिटेल से बात होती है। पर एक IITian जो सुसाइड करता है उसकी खबर दब जाती है, उसके ऊपर बात नहीं होती। हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं। और अभी रिसेंटली एक 30 ईयर ओल्ड गर्ल वाज रेप्ड बाय पुलिसमैन। अब ये घटना ओडिशा के अंदर हुई और इस घटना को उतना कवरेज नहीं मिला, उतना नेशनल लेवल की न्यूज़ पर उतना स्थान नहीं मिला। क्यों, क्या ये खबर उड़ीसा की थी इसलिए? क्यों हम मेघालय में, हमारे यहाँ इतना बड़ा बोरवेल में प्रॉब्लम हो गई जहाँ पे काफ़ी दिनों तक रेस्क्यू का काम हुआ, बहुत सारे लोग उसके अंदर ही रह गए, बाहर ही नहीं निकल पाए। इस खबर को पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए था, ये ट्रेंडिंग बनना चाहिए था, लेकिन ये ट्रेंडिंग नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्या आप जानते हैं? मीडिया की पूरी बाइसिंग के पीछे एक ही कारण है, वो है मीडिया की हमारी मसालेदार खबरों का जो हमारा जायका बन चुका है, उसी कारण। सल्लू मियां नाराज़ हैं, कटरीना कैफ की शादी नहीं हो रही, उनके साथ अफेयर चल रहा है, बिग बी ने ये कह दिया, इनको डांट दिया, ये सारी खबरें बनती जा रही हैं। आज के टाइम पे आप टीवी देखो ना, तो ये सारी खबरों को इनको स्थान मिल जाता है। मोदी जी ने क्या कह दिया, या राहुल जी ने क्या कह दिया, या इस पॉलिटिशियन ने दिया ये बेतुका बयान, इसने हिंदुओं के बारे में कही ये बात,
ये सारी चीज़ें हेडलाइन बन रही हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। क्या इन हेडलाइनों से आपका काम चलेगा? आज हम रोजगार की बात होती है तो बहुत ही हम इसको पॉलिटिक्स का नेम दे देते हैं। फ्यूल की बात होती है तो हम इसको पॉलिटिक्स का नेम दे देते हैं। कोरोना पे कोई गवर्नमेंट अच्छा करती है, बुरा करती है, फिर हम उसमें पॉलिटिक्स को जोड़ देते हैं। बट जो चीज़ हमें सच में प्रभावित करती है, क्या हम उसकी बात करते हैं? शिक्षक भर्ती अभी उत्तर प्रदेश में हो रही थी, ना जाने कितने लोग हमारे आपके घरों में होंगे जिनको उससे रोजगार मिलेगा। पर क्या आपको शिक्षक भर्ती की न्यूज़ टीवी पर दिखाई देती है? नहीं देती। कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो आज के समय पे नहीं हो रही है, और ये बहुत बड़ी कमी है। ये हमारी आपकी कमी है। आज के समय में जब हम AI के इस युग में हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, जहाँ पे मोबाइल पे हम वही देखते हैं जो हम चाहते हैं, पर क्या टीवी के साथ ऐसा है? जो सच में खबरें बननी चाहिए, जो हमारे आपके बीच की बात है, वो खबर नहीं बन रही है, बल्कि उनका बेतुका बयान, उनके साथ अफेयर, ये सारी चीज़ें खबरें बनती जा रही हैं। दोस्तों, मीडिया किसी देश का आईना होता है। मीडिया का काम गवर्नमेंट को आईना दिखाना होता है, मीडिया का काम लोगों को आईना दिखाने का होता है। इस काम को मीडिया को सक्सेसफुली करना ही करना होगा। अगर ये मीडिया नहीं कर रही है तो ये सच में समस्या है, और इसको आपको समझना होगा। तो हमें अपनी जिम्मेदारी लेकर, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं, रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ना कहीं हमारा ये टेस्ट बन गया है। अगर आज के टाइम पे जितना ज़्यादा जो रोस्ट करेगा, जितना ज़्यादा जो जिसकी बुराई करेगा, उस चीज़ के व्यूज़ उतने ज़्यादा आप होते हैं, उतने ज़्यादा व्यूज़ के ज़्यादा होते हैं। अगर आप नॉलेज की बात करते हो तो आप कहीं ना कहीं नीचे हो जाते हो। अगर आप सच को अगर सुनाने लगते हो तो आपको लोग नहीं सुनना चाहते, आपको नहीं देखना चाहते। बट अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, बट अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हो, तो उसे लोग सुनना चाहते हैं। सच क्यों तारीफ और बुराई के फंदों में जकड़ उठा है? सच हमेशा सच होता है, और जिस दिन हम इस बात को समझेंगे, हमारे देश की ज़्यादातर समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। हमारे देश का कहीं ना कहीं जो चौथा स्तंभ है, ये कमज़ोर हो रहा है, और ये हमारे देश के उस कमज़ोर होते घर की निशानी है, जिसको मजबूत होना ही होगा। हमारे पीढ़ियों में, और जो हमारे एंसेस्टर्स यानी जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो हमें बना के दिया है, जो इतना बड़ा संवैधानिक ढांचा बना के दिया है, इतनी सारी चीज़ें बना के दी हैं, इसकी रखवाली करना, इसको आगे चलाना कहीं ना कहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और हमको अपना जायगा बदलना होगा। हमें सच सुनने की आदत डालनी होगी। जो सच है, वो जो फैक्ट है, उसको सुनने की आदत डालनी होगी, और बिना किसी पार्टी के बायस्ड या अनबायस्ड हुए मीडिया हमारा फ्रीली काम करना चाहिए। जो खबर है तो है। खबर चाहे उड़ीसा की हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे कन्याकुमारी की हो, चाहे कश्मीर की हो, हर खबर को बराबर स्थान देना चाहिए। अगर वो खबर, उस खबर से हमारा सरोकार है, उस खबर से हमारे देश का सरोकार है, तो उस खबर को सर्वोच्च स्थान मिलना ही मिलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सहयोग करेंगे। तो ये मैसेज हर किसी के पास पहुँचना चाहिए, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।